नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है, जिसमें हम साइंस और हिंदी के वीडियोज डालते हैं। हमारा आज का वीडियो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युगों में विभाजित किया गया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। वीरगाथा काल और भक्ति काल पर हम पहले ही वीडियो पोस्ट कर चुके हैं और हमारा आज का वीडियो आधुनिक काल पर आधारित है। इससे पहले हम आधुनिक काल के बारे में जानें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ होने लगा था, आवागमन के साधनों का विकास हुआ, अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ने लगा और जीवन में बदलाव आने लगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी के बाद मानी जाती है। इसके अंतर्गत भारतेंदु युगीन साहित्य से वर्तमान युग तक के साहित्य का अध्ययन किया जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रकारिता का भी विकास हुआ। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होती है। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही है। आधुनिक काल को 4 युगों में विभाजित किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह के साथ ही पुराने के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग था। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ, जिसका माध्यम खड़ी बोली है। इस युग के प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादन करते थे। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो इस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी और वेणुगीत। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है लालित्य लहरी और आनंद अरुणोदय। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली और मन की लहर। श्री जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी और श्यामा सरोजनी। अंबिका दत्त व्यास की रचना है भारत धर्म और पावस पचासा और राधाचरण गोस्वामी की रचना है नवभक्त माल। भारतेंदु युगीन कवियों की विशेषताएं हैं: राष्ट्र प्रेम का भाव, जनवादी विचारधारा, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, प्रकृति का वर्णन, गद्य और उसकी अन्य विधाओं का विकास, छंद विधान की नवीनता, भारतीय संस्कृति का गौरवगान, काव्य के विभिन्न रूप, काव्य के अनुवाद की परंपरा और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। राष्ट्र प्रेम का भाव। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिससे उनमें राष्ट्रीयता के भाव का उदय होना स्वाभाविक था। इसका प्रभाव इस युग की रचनाओं पर भी पड़ा। इस युग के रचनाकारों की रचनाओं में देशभक्ति का स्वर विशेष रूप से गुंजायमान है। जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है। वे उनमें बदलाव कर या सुधार कर उसमें नयापन लाने का प्रयास किए गए हैं। इस काल का साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस युग में प्रायः सभी रचनाकारों की रचनाओं में हास्य व्यंग्य का पुट मिलता है। अंधविश्वासों, रूढ़ियों, छुआछूत, अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण आदि पर व्यंग करने के लिए इन रचनाकारों ने विषय एवं शैली के नए नए प्रयोग किए हैं, जो इनकी रचनाओं में लक्षित है। प्रकृति का वर्णन। इस युग के अधिकांश कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति को विषय के रूप में ग्रहण किया है।
उनके प्राकृतिक वर्णन में श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता है। भारतेंदु की बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की पावन पचासा तथा प्रेमघन की मयंक महिला आदि इसी कोटि की रचनाएं हैं। गद्य एवं उनकी अन्य विधाओं का विकास। भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण देन है गद्य व उसके अन्य विधाओं का विकास। इस युग में पद्य के साथ गद्य विधा का प्रयोग हुआ, जिससे मानव के बौद्धिक चिंतन का भी विकास हुआ। कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं के विकास की पृष्ठभूमि का भी यही योग रहा है। छंद विधान की नवीनता। भारतेंदु ने जातीय संगीत का गाँव में प्रचार के लिए ग्राम्य छंदों कजरी, ठुमरी, लावनी, कहरवा और चैती आदि को अपनाने पर जोर दिया। कवित्त, सवैया, दोहा जैसे परंपरागत छंदों के साथ इनका भी जमकर प्रयोग किया गया। भारतीय संस्कृति का गौरवगान। भारतेंदु युग में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को उच्च बताने वालों के विरुद्ध व्यंग्य और हास्यपूर्ण रचनाएं लिखी गईं। भारत के गौरवमय अतीत को भी कविता का विषय बनाया गया है। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। भारतेंदु युग में विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। काव्यानुवाद की परंपरा। मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी से काव्य के अनुवाद भी हुए हैं। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया है। भारतेंदु युग की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय। भारतेंदु युगीन साहित्यकार कविता, ब्रज भाषा और गद्य में खड़ी बोली के पक्षपाती थे। ब्रज भाषा में वे एक साथ भक्ति और श्रृंगार की कविता लिखकर प्राचीन कवियों की कोटि में पहुँचते हैं और नवीन ढंग की देशभक्ति तथा समाज सुधार की कविताएं लिखकर नए कवियों का नेतृत्व करते हैं।